श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 130। रानी रासमणि गुण कीर्तन सुनहु सकल सुधि संत सुसज्जन। प्रथम ही कछुक चरित हम गावा जा विधि रानी सुदंड ही पावा। पाशासन रानी भल कीन्ही जान अशिष निज शिष धर लीनी। अष्ट सखी मह इकर रानी अचल भगति रख पूजहि भवानी। राधा गोविंद और भवानी द्वादश शिव मंदिर जग जानी। किन प्रतिष्ठा रानी सयानी देव सपन आदेश ही मानी। देव सेवायित मन अनुमानी खेत जमी कछुलीन सुरानी। रतन रोग संग्रहणी अपारा लाभन एक विविध उपचारम। छोड़ महल रानी महतारी आयऊँ आदि गंग दुआरी। मृत्यु काल समीप जानी गंगा गर्भ गयऊँ तब रानी। रात्रि समय जब दुई प्रहरा उठही मन में आनंद लहरा। कहन लगी सहसा तब रानी दीपक देख अनेक सुहानी। दूर करो सब दीपक भाई माँ काली मोहि लेवन आई। अब आई काली माँ भवानी लेन को सखी। यन सही लख मातु शोभा मिटय क्षोभा। देख नयन जुड़ा वहीं यह रस आनंद प्रेम मगन मन वारी नयन बहावही है। दासुदासति निरखनि जगति नयन वारी न आवही। तजतन अति आनंद सह रानी गई सुधाम। राम कृष्ण पद भजन कर जो चाहत श्रीधाम। रानी रासमणि जिन्होंने दक्षिणेश्वर की काली मंदिर को बनवाई थी, रानी रासमणि के स्वप्न में माँ काली आकर के उन्हें निर्देश दी थी, आदेश दी थी कि गंगा के तट पर उत्तम जमीन खोज करके वहाँ पर माँ काली के लिए एक मंदिर बनवाया जाए। तदनुसार रानी रासमणि दक्षिणेश्वर में जमीन खरीद करके वह काली मंदिर निर्माण करती हैं तथा काली मंदिर को प्रतिष्ठित भी काली माँ को प्रतिष्ठित करती हैं। उनके कुछ और भी गुणों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। हे संतों, हे सज्जनों, आप उसका श्रवण कीजिए। प्रथम ही कछुक चरित हम गावा जा विधि रानी सुदंड ही पावा। पाशासन रानी भल किन्ही जान अशिष निज शिष धर लीनी। एक बार रानी रासमणि, यह चरित्र का गायन हम पहले कर चुके हैं कि एक बार रानी रासमणि जो है माँ के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर आकर के काली माँ के मंदिर में गर्भगृह में बैठ कर के ध्यान कर रही थी। बगल में श्री रामकृष्ण देव उनको भजन सुना रहे थे। इतने में रानी जो है उनका मन जो है मन ही मन इधर तो वह ध्यान कर रही है, आंख बंद करके पद्मासन लगा करके बैठी है और ध्यान कर रही है, और उधर मन ही मन उसका मन जो है सांसारिक क्रियाविधि में व्याप्त है।
सोच रही है, संसारी घर की दुनियादारी की कामों को सोच रही थी। श्री रामकृष्ण देव सबके मन की बात को जान जाते थे। यह देख करके श्री रामकृष्ण देव रानी को एक चपत लगा देते हैं, मानो दंड दे देते हैं। प्रथम ही कछुक चरित हम गावा, जा विधि रानी सुदंड ही पावा। और इस दंड को पा करके रानी भी संभल जाती है और इसे प्रभु का आशीर्वाद समझ करके, रामकृष्ण देव का आशीर्वाद समझ करके सिरोधार्य कर लेती है। अष्ट सखी माई करा रानी, अचल भगति रख पूजहि भवानी। श्री रामकृष्ण देव जैसा कि कहा करते थे कि रानी रासमणी कोई ऐसी वैसी नारी नहीं थी, वह माँ दुर्गा के अष्ट सखियों में से एक थी और उसके मन में माँ काली के प्रति अचल भक्ति थी। अचल भक्ति रख करके वह भवानी की पूजा किया करती थी। राधा गोविंद और भवानी, द्वादश शिव मंदिर जग जानी। किन प्रतिष्ठा रानी सयानी, देव सपन आदेश ही मानी। देव सपन को आदेश मान करके रानी रासमणी जो है सपन में देखी हुई बात को अपना आदेश मान करके सुंदर मंदिर की प्रतिष्ठा वे करवाती हैं और देव सेवा के लिए कुछ जमीन जायदाद भी खरीद करके देव के नाम से उत्सर्गित कर देती हैं। रहतन रोग संग्रहणी अपारा, लाभन एक विविध उपचारा। छोड़ महल रानी महतारी, आयऊँ आदि गंग दुआरी। अंतिम समय में माँ रानी रासमणी जो है उनको वैसे जीवन में अंतिम समय में संग्रहणी रोग, अपाच्य रोग का बहुत ही उसको भोग करना पड़ा था, सहना पड़ा था और अंत समय आया जान करके अपने महल को छोड़ करके रानी जो है गंग नदी के आदि गंग के किनारे आकर के आ जाती हैं प्राण त्यागने के लिए। मृत्यु काल समीप ही अजानी, गंगा गर्भ गयऊँ तब रानी। रात समय जबर दुई प्रहरा, उठही मन में आनंद लहरा। मृत्यु का समीप जान करके इस प्रकार से आदि गंगा गर्भ में रानी जो हैं गई वहाँ पर। और रात के समय जब वो सो रही थी तो उस समय रात्रि समय जब सूर्योदय होने में दोपहर बाकी था अर्थात मध्य रात्रि में उसके मन में एक अत्यंत आनंद की लहर उठने लगी। कहने लगी सहसा तब रानी, दीपक देख अनेक सुहानी। दूर करो सब दीपक भाई, माँ काली मोहि लेवन आई। सहसा रानी माँ देखती हैं कि अनेक दीपक जल रही हैं और माँ काली जो हैं उसको लेने के लिए आई हैं। तब रानी जो हैं अपने परिचायिका लोगों से कहती हैं कि ये सब दीपक दूर कर लो, मुझको माँ काली स्वयं अपने संगियों के साथ में लेने के लिए आई हुई हैं, ले जाने के लिए आई हुई हैं। अब आई काली माँ भवानी, लेन को सखियन सही। लख मातु शोभा मिटय क्षोभा, देख नयन जुड़ावहीं। रानी माँ को लेने के लिए, रानी रासमणी को लेने के लिए स्वयं माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ काली जो हैं अपने सखियों के साथ लेने के लिए उसको अपने लोक में ले जाने के लिए आती हैं। माँ की शोभा ऐसी है, उनको देख करके रानी रासमणी के मन के समस्त क्षोभ जो है वह मिट जाती है और नयन
तृप्त हो जाते हैं। हिय हरस आनंद प्रेम मगन मन वारी नयन बहावही। और माँ का दर्शन पाकर के अंतिम समय में माँ काली का दर्शन पाकर के रानी रासमणी का हृदय जो है प्रेम मगन से गदगद भर जाती हैं और अत्यंत आनंद का अनुभव करती हैं तथा दोनों अश्रु आँखों से प्रेम अश्रु बहाने लगती हैं। है दासुदास दिन रखनि जगति नयन वारिन आवहि। यह दास जो भजन कर रहा है वह रानी रासमणी के इस प्रकार से प्रेमपूर्ण प्रेमाश्रु को बहते हुए देख करके उदास हो जाते हैं कि ऐसे प्रेम आश्रु मेरे आँखों में माँ जगदम्बा के चरणों के प्रति, श्री रामकृष्ण देव के चरणों के प्रति अश्रु मेरे आँखों में कब आवेगी। तजतन अति आनंद सहा रानी गई सुधाम। और इसके बाद रानी जो है अपना शरीर को त्याग करके आनंद पूर्वक माँ काली के साथ अष्ट सखियों के साथ अपने धाम को चली जाती हैं। राम कृष्ण पद भजन कर जो चाहत श्री धाम। ऐ मन, तू राम कृष्ण का चरण कमलों का भजन कर। अगर तुम भी श्री धाम जाना चाहते हो तो बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंधु स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।